तो देखो ध्यान से सुनो, परसों मैंने तुम्हें सिखाए थे 4 रूल। याद है 4 रूल क्या थे? अगर मान लो कि ये कोई रजिस्टर है, मान लो आर, और मान लो इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, और मान लो आप भी इधर जा रहे हो, मान लो करंट भी इधर जा रहा है, तो आपको लिखना है माइनस आई आर। यही सपोज करो कि मान लो कोई रजिस्टर है, मान लो कि करंट ऐसे आ रहा है, और मान लो कि आप ऐसे जा रहे हो, दोनों अपोजिट, तो आपको लिखना है प्लस आई आर। ठीक है। फिर अगर मान लो ये कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है ई, अगर आप जा रहे हो, मान लो पहले आपको बैटरी का पॉजिटिव मिलता है, तो आपको लिखना है माइनस ई। यही मान लो अगर आप जा रहे हो और मान लो कि पहले आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिलता है, तो आपको लिखना है प्लस सी। ये 4 रूल्स तुम्हें याद करने हैं। ये 4 रूल्स क्या है तुम्हें समझ में आए? देखो, तो किरचॉफ लॉ लगाने के 4 रूल्स हैं। तुम जहां जा रहे हो, मान लो करंट भी उधर जा रहा है, तो माइनस आई आर। तुम जहां जा रहे हो ऐसे, मान लो करंट सामने से आ रहा है, तो प्लस आई आर। मान लो आप जा रहे हो और मान लो आपको पहले पॉजिटिव मिला, तो आपको लिखना है माइनस सी। और मान लो आप जा रहे हो, मान लो पहले आपको नेगेटिव मिला, तो आपको लिखना है प्लस सी। ये 4 रूल्स अपनी कॉपी में लिख लो एक बार सब। ये 4 रूल्स अपनी कॉपी में लिख लो एक बार सब। अगर लिखे हैं तो वापस लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें इनको यूज करना सिखाता हूं। एक सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास ये एक 2 ओम का रजिस्टर है, मान लो कि फिर यहां पे नीचे एक 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो कि यहां पे तुम्हारे पास एक 4 ओम का रजिस्टर है, और मान लो कि यहां पे तुम्हारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी और है। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो आपको बताना है कि हर रजिस्टर में कितना करंट है। देखो अब तुम मानो या नहीं मानो, लेकिन ये क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा है ना? आगे जाके अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो तुम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो इसको तुम करोगे नहीं, तुम सीखोगे। देखो मैं कैसे करता हूं, तुम देखना मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं। तो मान लो कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। मान लो ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हर रजिस्टर में कितना करंट है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप कोई भी एक बैटरी ले लो, कोई भी एक बैटरी, दोनों में से। ये भी 10 वोल्ट की 10 वोल्ट की, तो मान लो मैं ये 10 वोल्ट की बैटरी लेता हूं। मान लो कि यहां से करंट निकालो आए, यहां से क्या करंट निकालो आप, यहां से करंट निकालो आए, तो इधर जाएगा आए। हाँ यश कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए मैंने बताया। देखो ये एक सर्किट है, इसमें 2 रजिस्टर है, सबको दिख रहे हैं, ऊपर 2 ओम नीचे 4 ओम का, और 2 बैटरी देखो, दोनों 10-10 वोल्ट की। अब तुम बोलोगे कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी बैटरी से करंट निकालना है? तुम्हारी इच्छा हो उस बैटरी से निकालो, पर जनरली क्या होता है, मैं ऐसा बोलता हूं, ये तो दोनों 10-10 की है, मान लो जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो तुम उससे निकाला करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन वही कर लेंगे। तो मान लो कि यहां से आई निकाला, तो इसमें आई जाएगा, तो निकलेगा भी कितना आए, फिर इसमें आई जाएगा। किसी भी बैटरी में जितना करंट जाता है उतना ही पीछे से निकल जाता है, तो यहां पे भी आई जाएगा, इधर भी आई जाएगा, और इस तरीके से आए। इतना हो गया। ये पहला काम है। तो पहला काम क्या होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूट करना। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं अब तक? डाउट है तो पूछ लो यार एक बार, अभी अभी डाउट है तो पूछ लो। तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, देखना, जैसे मान ले कि मैंने ये वाली बैटरी चूज करी, ठीक है, मान ले ये वाली बैटरी चूज करी, तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकालना है। सर ओके। सर उसी बैटरी से लेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो अपोजिट आंसर भी अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किरचॉफ लॉ की देवांश सबसे खास बात यह है कि तुम कोई भी डायरेक्शन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान ले मैं इस करंट को उल्टा भी लेता ना तो भी मेरा आंसर सही आता, लेकिन क्या है कि कहीं तो अपन कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी एक बैटरी लो, अगर जैसे मल्टीपल बैटरीज है ना, कोई भी एक बैटरी ले लो, पर जनरली मेरे हिसाब से क्या करने का, जिस बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है वो लेने का, उससे आप करंट निकालो। कहां से निकालो? पॉजिटिव से। तो ये करंट निकला, देखो यहां से करंट निकला आए, ऐसे घूमते हुए 2 ओम में आई गया, 2 ओम से आई निकला, इधर आई गया, 10 वोल्ट के अंदर आई गया, पीछे से आई निकला, आई जाते जाते वापस बैटरी में कितना पहुंचा आए। बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि बैटरी से जितना करंट तुमने निकाला था ना आए, उतना बैटरी में पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैटरी में कम पहुंच रहा है। तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या, देखो अब आपको लूप पॉइंट्स लगाने, ए बी सी डी, 4 ही लगेंगे। तुम्हारी इच्छा हो उसको एबीसीडी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम कोई भी एक लूप का नाम लिखो, यहाँ पे तो एक ही लूप बन रहा है, ए बी सी डी ए। याद रखना, लूप जहां से चालू करो ना, वहीं पे लूप को खत्म करना।
है ना। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इसका नंबर होता है कि आप कौन सा लूप ले रहे हो, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बात अलग है। तो जहां से चालू करो आपको घूम के वापस वहीं पे आना है, कैसे भी घूम के आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उल्टा हो ना कि नहीं सर मेरे को तो ऐसे आना है, ए डी सी बी है, तो उल्टा आना कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें आना वापस ए पे। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो तो पहले अपने को ए से बी जाना है, तो देखो ए से बी जाते हैं। तो आप ए से बी जा रहे हो और ध्यान से देखो आपका जो करंट है वो भी ए से बी जा रहा है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि आप जहां जा रहे हो आपका करंट भी उधर जा रहा है, तो आपको लिखना है माइनस आई आर। तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस आई और रेजिस्टेंस कितनी है 2, ये हो गया। बी पे आ गए। अब अपने को बी से सी जाना है, तो ध्यान से देखो जब आप बी से सी जा रहे हो ना, तो पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिला, मिला कि नहीं मिला, मतलब बड़ा बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपको पॉजिटिव मिले तो आपको माइनस ई लिखना है, तो आप क्या लिखोगे -10, जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना। आगे सी पे, अब अपने को सी से डी जाना है। तो जब आप सी से डी जा रहे हो तो आप जा भी उधर रहे हो और करंट भी उधर है ना। देखो करंट भी सी से डी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप भी उधर जा रहे हो, तो -4 आए, आई इंटू आर। डी पे आ गए और अब आपको डी से ए आना है। लेकिन जब आप डी से ए आ रहे हो तो देखो आपको पहले बैटरी का नेगेटिव मिला, तो आपको लिखना है +10 और सब बराबर करके 0। तो आपका ध्यान से देखो -10 +10 तो गया, और ये कितना हो जाएगा, -2 आए, -4 आए, -6 आए इक्वल टू 0। तो आपका करंट कितना आया, 0 आया। तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कि नहीं सर नहीं समझ में आया, आप वापस बता दो। कोई डाउट है तो पूछो यार। किंजल सर कोई डाउट करंट है की तो वैल्यू पूछना। नेगेटिव में आ सकती है क्या? क्या हो गया, करंट की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती करंट है? की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, लेकिन करंट की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि अगर मान ले तेरा करंट नीचे तरफ, तूने तूने मान ले ऐसे एज्यूम किया और मान ले करंट नेगेटिव आया, मतलब करंट ऐसे जा रहा है। अगर करंट मान ले नेगेटिव आता है, इसका मतलब तेरा एजम्पशन गलत था कि करंट इधर जा रहा है, रियलिटी में करंट ऊपर जा रहा है। बस ये मतलब है उसका। सर आप पूछो। सर एक लूप से एक ही इक्वेशन बनेगी और एक ही आई की वैल्यू आएगी ना? हाँ, एक लूप से एक ही इक्वेशन बनेगी। अभिनव तूने बेटा लास्ट क्लास मिस करी थी, देखो कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। ये 4 रूल्स तुझे याद रखने हैं कि आप जहां जा रहे हो करंट भी उधर जा रहा है, तो माइनस आई आर। आप जहां जा रहे हो करंट सामने से आ रहा है, प्लस आई आर। आप जा रहे हो पहले आपको पॉजिटिव मिला तो माइनस ई, आप जा रहे हो पहले आपको नेगेटिव मिला तो प्लस ई। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो, तुम सब सॉल्व करो। देखो डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, बस मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। करो, सब लोग ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग। वो बैटरी लो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। देखो तुम अगर पेन उठा के करोगे ना तो ये मेरी क्लास कब बीत जाएगी तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो बोर हो गए। दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका 4 वोल्ट की बैटरी का। तो आपको यहां से करंट निकालना है, यहां पे जाएगा आए, यहां पे जाएगा आए, यहां पे जाएगा आए, इसके अंदर जाएगा भी आए, निकलेगा भी आए। बच्चों को डाउट रहता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बैटरी है तो करंट चेंज नहीं होगा क्या? नहीं होगा, याद रखना नहीं होगा, है ना। इधर भी आए, इधर भी आए, और ये फिर आप पॉइंट्स लगा लो ए बी सी डी। फिर आप लूप लिखो, आपकी इच्छा हो लूप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जैसे मैं लूप लिखता हूँ ये वाला, ए बी सी डी, ए से बी से सी से डी से ए। अब आप इक्वेशन लिखो। देखो पहले अपन ए से बी जा रहे हैं, देखो अभिनव तो ध्यान से सुनना, आप जा भी ए से बी रहे हो और ध्यान से देखो आपका करंट भी ए से बी जा रहा है ना, ए से बी। तो आप जहां जा रहे हो करंट वहां जा रहा है, तो माइनस आया, तो माइनस आए और रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो माइनस आए किसमें 2 ओम में। ठीक है, बी पे आ गए। अब आप बी से सी आओ, तो जब आप बी से सी आ रहे हो देखो पहले आपको नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव मिला तो आपको लिखना है +2। ये पहले पॉजिटिव मिलता है तो अपन नेगेटिव लिखते हैं, पहले अगर नेगेटिव मिलता है तो पहले +2 लिखते हैं। सी पे आ गए। अब आप सी से डी जाओ, तो जब आप सी से डी जा रहे हो तो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो वापस क्या आएगा, -i/2। डी पे आ गए। अब आप डी से आओ, पहले आपको नेगेटिव मिला, तो +4 = 0। तो ये कितना है, देखो -2 आए, -2 आए तो -4 आए, 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस गया, तो आपका करंट कितना आया 6/4, तो 3/2 एम्पियर आपका करंट आया।
सर हाँ पूछो। इसमें करंट कभी मतलब किसी में से निकल के चेंज होता है कि हमेशा आई रहता है? आ ही रहता है। मेघना एक चीज याद रखना, तेरी जो बैटरी होती है ना, बैटरी कभी भी करंट सप्लाई नहीं करती, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। क्योंकि बैटरी से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उतने के इतने इलेक्ट्रॉन बैटरी में पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब बैटरी क्या सप्लाई करती है? एनर्जी, ना कि करंट, है ना। तो इसलिए बैटरी से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट बैटरी से निकलेगा। सर हाँ पूछो। सर इसमें करंट की वैल्यू अलग अलग आ सकती है क्या? मतलब नहीं आ अगर मैं सकती, करंट की डायरेक्शन कोई और किसी और तरीके से फ्लो कर रहा नहीं हूँ नहीं वो आ सकती। अलग अगर तेरा डायरेक्शन से। अलग आ रहा है तो अभी उसका फोटो खींच के मुझे भेजना, मैं चेक कर लूंगा तुमने क्या गलती करी है। करंट सबका इतना ही ओके। आएगा, 3/2 एम्पियर। किसी का कुछ और आ रहा है तो मुझे पूछो, और किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। कृष्णा कोई डाउट है बेटा? किंजल कोई डाउट है? जय कोई डाउट है? देवांश भाई, गर्वित, रजोरा बेटा तो शांत बैठा है, कोई डाउट है तो पूछो। सो क्लियर। तो तुम नहीं पूछोगे, मतलब तुम सब किरचॉफ में एक्सपर्ट हो गए। चलो ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है। देखो अब ध्यान से सुनना। सर हाँ पूछो पूछो। सर एक बार वापस बता दो ना। अरे वापस बता दूंगा यार, मैं दूसरा क्वेश्चन लेके बताऊं कि इसी से बताऊं? देख, मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। मैं उस क्वेश्चन की वजह से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। सपोज करो कि तुम्हारे पास सर्किट ऐसे है। मान लो कि आपकी सर्किट इस तरीके से है, ध्यान से देखना। मान लो कि ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और मान लो ये 4 ओम है, और मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो आ सकता है, खासकर तुम्हारे बोर्ड में, तुम जेई और नीट में। क्योंकि ज्यादा बड़े क्वेश्चन आजकल नहीं आते, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो 1-1 मिनट के होते हैं। तो तुम सबको सर्किट समझ में आई? देखो 10 वोल्ट की बैटरी है। अब तुम सब ध्यान से इस सर्किट की तरफ देखो, यहां पे एक ही बैटरी है, तो बैटरी से करंट निकलेगा। अब तुम देखो, एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? एक बात तुम्हें पता है कि यार बैटरी से जो करंट निकलेगा वो आगे जाके दो पार्ट में बंटने वाला है। तो आप क्या करो, बैटरी से करंट निकालो, I1 प्लस I2। ताकि अपने को फायदा क्या होगा, मान लो ऊपर तो मैंने भेज दिया I1, और नीचे मैंने क्या भेज दिया, I2। तो देखो ऊपर I1 गया, तो ऊपर इधर भी I1 जाएगा, ऊपर इधर भी I1 जाएगा, इधर वापस नीचे से I1 आएगा। यहां से I1 प्लस I2 निकला। याद है मैंने तुम्हें किरचॉफ का करंट लॉ पढ़ाया था कि किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना ज्यादा है, उतना ही जाता है। तो इधर से I1 प्लस I2 आया, देखो I1 ऊपर गया, I2 नीचे आया। देखो यहां से I2 घूमते हुए आ रहा है, यहां से क्या घूमते हुए आ रहा है, देखो I2 घूमते हुए आ रहा है। तो ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 आ रहा है, दोनों जुड़ के वापस क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2। और आपकी बैटरी में वापस कितना पहुंचा, I1 प्लस I2। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्टेप होती है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर मान लो आपके पास ऐसी सर्किट है ना, तो आप अपनी बैटरी के पास आओ और थोड़ा सा बैटरी से आगे जाके देखो, और तुम्हें लगे कि हाँ यार करंट तो दो पार्ट में बट रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे दो करंट निकाल लेते हैं, I1 प्लस I2। तो I1 तो भेज दो ऊपर, तो ऊपर से I1 घूमते हुए आ रहा है, I2 भेज दो नीचे, नीचे से I2 घूमते हुए आ रहा है, तो ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 आ रहा है, दोनों जुड़ के कितना हो गया, I1 प्लस I2। और ध्यान से देखो तुम्हारी बैटरी में वापस कितना पहुंचा, I1 प्लस I2। किसी को अब तक कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। अब तक कोई डाउट है? और डाउट नहीं है तो देखो लूप पॉइंट्स लगाते हैं, A B C D E F। ठीक है, अब तुम्हारा काम है, तुम मुझे दो इक्वेशन लिख के बताओगे, एक तो इस लूप के लिए ABCFA, एक तुम मुझे इस लूप के लिए लिख के बताओगे ABCDEFA। लिख के बताओ, चलो सब अपनी कॉपी में लिखो, और मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व करता हूँ। किसने जिसने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा था, वो भी बेटा ट्राई करो इसको, है ना। मैं तुझे इसमें हेल्प करता हूँ, अगर ये नहीं आया तो पिछले वाला एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ट्राई करो, करो ट्राई करो, सब जल्दी ट्राई करो, उठाओ पेन और ट्राई करो। ABCF है और ABCDEF है, दोनों के लिए इक्वेशन लिख के बताओ। सर हाँ पूछो।
सर मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने बैटरी से आई करंट निकाला है, तो मैं उसको एक I1 और एक I-I1 में डिवाइड कर सकता हूँ ना? कर सकते हो, लेकिन जब तुम जैसे ही माइनस लगाओगे ना और इक्वेशन लिखोगे, तुम्हारा माइनस तुम्हें प्रॉब्लम दे देगा। एक गलती करी और पूरा क्वेश्चन गलत। इसलिए मैं ये वाला तरीका सिखाता हूँ। ओके। लिख ली सबने? ABCFA। तो पहले आपको A से B आना है, फिर आपको B से C जाना है, फिर आपको C से F जाना है, फिर आपको F से A जाना है। राजौरा साहब लिख लिया गया? ध्रुव भाई, अभिनव भाई, किंजल, कृष्णा, लिखा कि नहीं लिखा यार? मेघना, स्वरा, विदुषी, ये जल्दी करो है। A से B, तो A से B आप जा भी उधर रहे हो, आपका करंट भी उधर है, तो -IR, तो -2I1। ठीक है, हो गया। फिर B से C तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, B से C कहानी खत्म हो गई। फिर C से F, देखो जब तुम C से F जाओगे तो तुम जा भी उधर रहे हो, आपका करंट भी उधर है, तो आपको लिखना है -IR। तो करंट कितना है? I1 + I2। रेजिस्टेंस कितनी है? 2। फिर आप जा रहे हो, देखो पहले आपको नेगेटिव मिला, तो आपको लिखना है +10 और इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, देखो F पे आ गए, F से कुछ नहीं है तो वैसे भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनी तुम्हारी, -2I1 -2I1 -2I2 +10 इक्वल टू 0। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा तुम्हारा 4I1 + 2I2 इक्वल टू 10। ये आपका पहला इक्वेशन है। सर वहाँ पे I1 + I2 क्यों है? क्योंकि इस 2 ओम में कितना करंट है देवांश? ध्यान से देख। I1 + I2। हाँ, तो जो करंट होगा वो लेना है। जैसे अपन ने इस 2 ओम के लिए क्या लिखा? -2I1, क्योंकि इसमें करंट कितना था? I1। लेकिन इस 2 ओम में कितना करंट है? I1 + I2। तो इसके लिए जब तुम लिखोगे ना -IR, तो आपको I की जगह लिखना है I1 + I2, और R कितना है? 2। ओके सर। आया समझ में? और तुम्हें किसको समझ नहीं आया मुझसे पूछ सकते हो यार। जिसने मुझसे भी लास्ट में डाउट पूछा था, बेटा तुम्हें डाउट है? किंजल, स्वरा, किसने पूछा था? डाउट है तो पूछो। नो सर। अब ABCDEF है, लिख सकते हो इसके लिए? तो पहले आपको A से B आना है, तो A से B आओगे, देखो आप भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो क्या लिखोगे? -2I1। B पे आ गए। अब B से C, पर B से C तो कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म। फिर C से D, C से D भी कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म। फिर D से E, लेकिन ध्यान से देखो, आप जब D से E जा रहे हो ना, ध्यान से देखो करंट आपका ऐसे आ रहा है, अपोजिट है, तो +IR लिखते हैं, तो प्लस इसमें करंट कितना है? I2। रेजिस्टेंस कितनी है? 4, है ना? तो अब आप E पे आ गए, E से F कुछ है ही नहीं, F से A कुछ है ही नहीं, तो इक्वल टू पुट कर दो 0। तो आपका आंसर क्या आया? -2I1 इक्वल टू -4I2। तो माइनस माइनस गया, 2 से 2 गया, तो I1 को आप क्या लिख सकते हो? 2I2। तो यहाँ पे बस I1 की जगह आप 2I2 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये I1 2I2 आया ना, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है अपनी? 4I1 + 2I2 इक्वल टू 10। यहाँ पे I1 की जगह 2I2 लिखो तो क्या हो जाएगा? ये 8I2 + 2I2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 10I2 इक्वल टू 10, तो I2 कितना आ गया? 1 एम्पियर, और I1 कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। लिख लिया कि डाउट है किसी को यार? समझ में आया सबको? आगे बढ़ू मैं? सर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, पता है? बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। तो तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इन सब की, उतना जल्दी तुम आंसर तक पहुंच पाओगे। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो यार। जय, कोई डाउट है बेटा? आदित्य साहब, यश, कोई डाउट है? विदुषी, नो सर, नो डाउट। देखो डाउट है तो पूछो यार, है ना? देखो मेन चीज क्या है? रूल्स। रूल्स पता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता, पर रूल्स ही नहीं पता है तो क्या करोगे यार? अभिनव बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी यार। तो रूल्स क्या है? देखो रिवाइज करा देता हूं मैं तुम्हें। जहां करंट जा रहा है, मान लो आप भी उधर जा रहे हो तो -IR। मान लो जहां करंट जा रहा है आप सामने से आ रहे हो तो +IR। मान लो आप जा रहे हो पहले पॉजिटिव मिला तो -C। मान लो आप जा रहे हो पहले नेगेटिव मिला तो +C। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन, और फिर अपन अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, सॉल्व।
ये बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, ये 2 ओम का रजिस्टर, ये आपका 4 ओम का रजिस्टर, और या नीचे आपका एक और 2 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि इस 4 ओम में कितना करंट है। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन में करंट डिस्ट्रीब्यूट मैं कर देता हूं, इक्वेशन तुम लिख लेना, है ना। एक बार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, देखो एक ही बैटरी है तो करंट यहीं से निकलेगा, तो मैं तुम्हें क्या कहा, थोड़ा आगे जाके देखो तो करंट के 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो अपन यहीं से क्या निकाल लेते हैं, I1 प्लस I2। तो मान लो इधर गया I1 और मान लो इधर गया I2, तो यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, जुड़ के वापस कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। बैटरी में कितना गया, I1 प्लस I2। मान लो ये A है, मान लो ये B है, मान लो ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो आप मुझे इन दोनों लूप के लिए इक्वेशन लिख के बताओ, ABCDEFA, और आप इसके लिए लिख के मुझे बताओ BEDC, इन दोनों के लिए। चलो ट्राई करो अपनी कॉपी में, फिर अपन आगे टॉपिक पे आएंगे। ट्राई करो। लिखो क्या आएगा, BEDC और ABCDEFA। बहुत आसान है यार, ट्राई तो करो। चलो अपन चालू करते हैं। पहले ए से बी तो कुछ नहीं है, फिर बी से सी भी कुछ नहीं है, फिर सी से डी। देखो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो -2I2 डी पे आ गए। अब डी से ही कुछ नहीं है, ई से एफ कुछ नहीं है, एफ से आप जा रहे हो तो आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, लेकिन इसमें करंट कितना है, I1 प्लस I2। फिर पहले आपको बैटरी का नेगेटिव मिला, तो आपको लिखना है +10 = 0। ये इक्वेशन आ गई एक। अब बीई डीसी के लिए बीई, तो पहले आप जा बी से ई हो, करंट भी उधर है, तो आप लिख लो -4I1। ई से डी कुछ नहीं है, अब डी से सी, लेकिन आप डी से सी जा रहे हो, करंट सी से डी आ रहा है, तो आपको लिखना है +2I2। और सी से बी तो कुछ नहीं है, वो बी डी सी बी आएगा, सॉरी मेरी गलती है, तो इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन है, आपके पास 2 वेरिएबल है, आप जो चाहिए अब आप निकाल सकते हो यार। तो -4I1 विल बी इक्वल टू -2I2, माइनस से माइनस गया, 2 2 जा 4, तो I2 किसके बराबर आया, 2I1 के। यहाँ पे I2 की जगह 2I1 पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और कोई डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो इसमें, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप। सर हाँ ये आपने ई से एफ जो करंट I1 प्लस I2 निकाला है, तो इसका समीशन आई के बराबर नहीं हो जाएगा? नहीं, मैंने आई लिया ही नहीं ना कहीं, मैंने बैटरी से ही I1 प्लस I2 निकाला, आई लिया का। अगर अपन आई निकाले तो इसका समीशन फिर आई के बराबर होना चाहिए ना? फिर आई के बराबर होना चाहिए, जितना बैटरी से करंट निकल रहा है उतना बैटरी तक पहुंचना चाहिए। ओके। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। कोई डाउट है इसमें, किंजल बेटा, कृष्णा बेटा, कोई डाउट है, यश चमाही साहब कोई डाउट है, गर्वित? नो सर। सबको समझ में आ गया? ओके, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, विटसन ब्रिज। विटसन ब्रिज ना, विटसन मतलब गेहूं भाटा, गेहूं भाटे का ब्रिज को क्या बोलते हैं, पता नहीं ब्रिज को क्या बोलते हैं, विटसन ब्रिज। तो अब देखो, तुम ध्यान से सुनो, सपोज करो तुम्हारे पास ये एक सर्किट है, मान लो ये रेजिस्टेंस P,
मान लो ये रेजिस्टेंस Q, मान लो ये रेजिस्टेंस R, मान लो ये रेजिस्टेंस S, और मान लो बीच में एक लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर G। अगर तुम्हें नहीं पता है, 10वीं क्लास में आता है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है। तो अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर बता देगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आपका विटसन ब्रिज है। ये क्या है? आपका विटसन ब्रिज। और मान लो कि नीचे मैंने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। मान लो कि बैटरी का पोटेंशियल है V, ठीक है। अब सपोज करो कि तुम्हारी बैटरी से करंट निकला I। क्या करंट निकला? I। मान लो यहां पे कितना करंट जाएगा? I। यहां पे भी कितना करंट जाएगा? I। अब तक तो डाउट नहीं है, लेकिन यहां पे जाके आपके करंट के दो पार्ट हो जाएंगे। यहां पे मैंने I1 प्लस I2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगे जाके करंट और टूटेगा। तो यहां तक I पहुंचा। अब मान लो कि ऊपर आपका जा रहा है I1, ऊपर कितना जा रहा है? I1। तो यहाँ पे नीचे कितना जाएगा? I माइनस I1 जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचो सोचो सोचो। अगर मान लो यहाँ पे I पहुंच रहा है, सपोज करो इस तरीके से, मान लो यहाँ 10 एम्पियर पहुंच रहा है और मैं बोलूं कि ऊपर 6 एम्पियर है, तो नीचे कितना जाएगा? 4 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर मान लो सर्किट इस तरीके से, मान लो यहाँ पे I आ रहा है, इधर I1 जा रहा है, तो बचा कितना? I माइनस I1। तो नीचे कितना जाएगा? I माइनस I1। ऐसा ही होगा। तो मैंने यही किया। देखो अब ऊपर मान लो I1 जा रहा है, इधर मान लो I माइनस I1 आ रहा है। अब यहां पे आके करंट के वापस दो टुकड़े हो जाएंगे। मान लो कि I1 का एक पार्ट इधर जा रहा है, IG। मान लो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको IG लिखता हूं, तो इधर कितना जाएगा? I1 माइनस IG जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना। अब देखो ऊपर से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों करंट जुड़ जाएंगे। तो इधर कितना करंट जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। तो यहां पे कितना पहुंचेगा? I माइनस I1 प्लस IG। और यहां ऊपर से कितना आ रहा है? I1 माइनस IG। देखो दोनों तरफ से करंट आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो। देखो माइनस I1 प्लस I1 गया, माइनस IG गया, तो इधर कितना करंट हो जाएगा? I। तो यहाँ पे कितना करंट है? I। तो आपका बैटरी में वापस कितना गया? I। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? विटसन ब्रिज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विटसन ब्रिज, है ना। इसमें क्या डिराइव करना है मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन इस ब्रिज की डेरिवेशन का सबसे पहला पार्ट ही ये है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी को करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाउट है तो पूछो। सर वो I1 एक बार माइनस वापस I2 बता दो क्या ना। है? एक बार वापस करा दूं? यस सर वापस करा दूं एक बार? वापस कर लेते। देखो चलो वापस कर लेते। यस सर। ये ऐसे आया, ये ऐसे, अरे यार एक सेकंड रुकना। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। यहां पे बीच में आपका गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। और यहां नीचे आपकी एक बैटरी है, ठीक है। और मान लो इसको नाम देते P, इसको नाम देते Q। क्या नाम देता मैंने? R और S। इसको नाम देते R, इसको नाम देते S। देखो अब मैं करंट डिवाइड करता, करंट निकालता हूँ। देखो तो बैटरी से करंट निकाला I, यहाँ पे आया I, यहाँ पे आया I। ये टेंशन खत्म हो गई। अब यहाँ पे तो करंट के दो टुकड़े होंगे। मान लो कि ऊपर गया I1, तो नीचे कितना आएगा? I माइनस I1। विदेशी डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पे, कि समझ में आ गया? आ गया। ठीक है। यहाँ देखो ऊपर गया I1, तो यहाँ पे भी I1 ही होगा यार, और इधर कितना होगा? I माइनस I1। अब तक तो डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो मैं लाल कलर का अक्षर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? वापस करंट टूट गया। तो मान लो गैल्वेनोमीटर में गया IG, मैं IG क्यों लिख रहा हूँ? मान लो जो करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? I1 माइनस IG। गर्वित यहाँ पे करंट दो पार्ट में बटेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते हैं, है ना। तो ऊपर से IG आ रहा है, इधर से IG जा रहा है, इधर से कितना आ रहा है? I1 माइनस IG। अब देखो यहां से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो यहां से जाएगा तो कितना जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। तो यहाँ पे भी कितना पहुंचेगा? I माइनस I1 प्लस IG। अब देखो दोनों को ऐड करो, तो I1 माइनस I1 कट गया, IG कट गया, तो वापस कितना बचा? I। तो आपके बैटरी में कितना पहुंचा? I। सर जब गैल्वेनोमीटर में I नीचे से भी माइनस करंट I1 जा आ रहा है सकता तो है। फिर वहां पे भी तो करंट टूट रहा है। कहाँ पे? जब I माइनस I1 जा रहा नहीं है तो ऐसा फिर नहीं हो वहां पे सकता भी ना। तो करंट अगर एक टूटेगा वायर ना। है उसमें ऐसा हो सकता है कि इधर से भी करंट है, इधर से भी करंट है। करंट की डायरेक्शन एक ही होती है। तो या तो तुम नीचे से ऊपर भेजो या ऊपर से नीचे लेके आओ। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे लेके आया, ये एक ही डायरेक्शन लेनी है। और गर्वित गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा रखा है, इसका मतलब मुझे खाली इसी वायर में करंट मेजर करना है, टोटल करंट मेजर नहीं करना है। डाउट है किसी को इसमें तो पूछो यार।
किसी को भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि यही सबसे टफ पार्ट है। और डाउट नहीं है तो यहाँ पे नाम लगाओ, देखो ए सर बी, एक सेकंड रुक जा बेटा, सी और डी, 4 लूप पॉइंट्स के नाम डालो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। हाँ देवांश, क्या डाउट है, पूछो बेटा। सर अगर करंट नीचे से गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो आंसर में चेंज नहीं आएगा? नहीं, चेंज नहीं होगा। अगर नीचे से ऊपर भेजेगा तो फिर ऊपर नहीं तोड़ना है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ऊपर से भी नीचे, नीचे से भी ऊपर जाए, ऐसा होगा क्या? या तो ऊपर से नीचे लेके आ, या तो नीचे से ऊपर लेके आ। तो मैं जनरली ऊपर से नीचे लेके आता हूँ, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जो गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करेगा वो टोटल आई ही करेगा ना? वो आई जी करेगा। गैल्वेनोमीटर उतना ही करंट मेजर करता है जितना उसे पास करता है। ओके सर। लिख लिया, तो ए सर बी सी डी। तो एक तुम ये वाला लूप लो, कौन सा वाला, ए बी डी ए। एक तुम ये वाला लूप लो, कौन सा वाला, बी सी डी बी। और अपनी कॉपी में एक बार किरचॉफ इक्वेशन लिखो, ए बी डी ए के लिए और बी सी डी बी के लिए। ट्राई करो। सर गैल्वेनोमीटर के लिए कुछ नहीं लिखना ना इक्वेशन में? गैल्वेनोमीटर के लिए कुछ नहीं लिखना ना इक्वेशन में? नहीं, गैल्वेनोमीटर तो पार्ट है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी लेना। हाँ तुम सब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसका रेजिस्टेंस आप जी लेना। जैसे एक तो P है, एक Q है, एक R है, एक S है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी लेना। जैसे मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ, देखो जैसे एक का मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ, किसका, ए बी डी बी। तो पहले आप ए से बी जाओ, आप जहां भी उधर रहे हो करंट भी उधर है, तो ये आ जाएगा -I1P। फिर आप बी से डी आओ, आप बी से डी आ रहे हो, देखो करंट भी नीचे आ रहा है, तो कितना करंट है IG, कितना रेजिस्टेंस है G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ले लेना। तो डी पे आ गए। अब आप ए बी डी ए, सॉरी ए बी डी ए होगा यार, सॉरी ए बी डी ए होगा, ए बी डी ए होगा, बी सी डी बी होगा। ए बी डी ए मतलब एक लूप में कौन सा ले रहा हूं, ए बी, ए से बी से डी, डी से ए। तो ए बी डी ए, एक में ले रहा हूं बी सी डी बी। तो पहले ए से बी गए, अब बी से डी आए। अब अपने को डी से ए जाना है। तो ध्यान से देखो, आप डी से ए जा रहे हो पर करंट ए से डी आ रहा है। देखो आप डी से ए जा रहे हो पर करंट सामने से आ रहा है, तो कितना आ रहा है, तो प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। ठीक है। अब नीचे वाला लूप की इक्वेशन देखो, देखो BCDB के लिए लिखते हैं। तो BCDB के लिए क्या इक्वेशन आएगी, आप मुझे बताओ। तो पहले आप B से C जा रहे हो, तो आप जहां भी B से C रहे हो करंट भी B से C है, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। अब आप C से D जाओ, लेकिन आप ध्यान से देखो, आप C से D जा रहे हो पर करंट D से C आ रहा है, तो आपको लिखना है प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और फिर आप D से भी जाओ, लेकिन ध्यान से देखो, आप D से भी जा रहे हो पर करंट B से D आ रहा है, तो आपको लिखना है प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0। लिख लो अपनी कॉपी में। और इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। डाउट है किसी को तो पूछो। ए बी डी है, ए से बी, बी से डी, डी से ए। तो ए से बी आप जहां भी उधर रहे हो करंट भी उधर है, तो माइनस I1P। बी से डी आप भी नीचे रहे हो, बी से डी करंट भी नीचे, तो IG माइनस IG। और डी से ए आप जा रहे हो, डी से ए करंट सामने से आ रहा है, तो प्लस I माइनस I1 R इक्वल टू 0। फिर बी सी डी बी, आप जहां भी बी से सी रहे हो करंट भी उधर है, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। फिर आप सी से डी जा रहे हो पर करंट सामने से आ रहा है, तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और फिर आप डी से भी जा रहे हो पर करंट बी से डी आ रहा है, तो प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0। कोई डाउट है इन इक्वेशंस में तो जल्दी बोलो। कोई भी डाउट है किसी को? बस हो गया अपना डेरिवेशन खत्म। तो बस लास्ट चीज है, तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन आई थी। एक सेकंड, देखो ये अपनी फाइनल इक्वेशन आई थी। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, तो आप लिखो फॉर IG इक्वल टू 0। तो हमें ये कंडीशन निकालनी है कि गैल्वेनोमीटर से कब करंट 0 होगा। तो मुझे इस सर्किट में ये कंडीशन निकालनी है कि गैल्वेनोमीटर में कब करंट 0 होगा।
तो अपन क्या करते हैं, IG को 0 पुट करो, तो ऊपर वाली इक्वेशन मान लो 1, नीचे वाली इक्वेशन 2। तो ऊपर वाली में IG को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस I1P, IG तो 0 है, इक्वल टू माइनस I इंटू R आएगा, क्योंकि IG तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, इसको उधर भेज दिया, माइनस आ गया। और नीचे वाली में IG को 0 पुट करो तो ये क्या बचेगा, माइनस I1Q बचेगा, और ये तो IG तो ये तो गया, और यहाँ पे IG को 0 पुट करो तो इसको उधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, माइनस I इंटू S बचेगा। देखो ये IG 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, I इंटू S, तो इसको इक्वल टू के उधर ले गए तो माइनस आ गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो माइनस I1 गया, ये गया, तो आपका आंसर क्या आया, P/Q इक्वल टू R/S। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपके गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। ये विट्सन ब्रिज है, इसको बोलते हैं अपन बैलेंस्ड विट्सन ब्रिज इक्वेशन। बैलेंस्ड, तो विट्सन ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब बीच में गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करता। बैलेंस्ड विट्सन ब्रिज इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में। तो हमने पहले इक्वेशन लिखी, वहां तक मैंने पूछा था, कोई डाउट नहीं तुम लोगों को। फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यार वो क्या कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करे। तो अपन एक काम करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो करंट है उसको 0 पुट कर दिया, तो ऊपर तो ये 0 हो गया, ये दोनों बच गए, तो इसको मैं इक्वल टू के उधर लेके गया तो माइनस आ गया। नीचे वाली इक्वेशन में आपका ये वाला IG 0 हो गया, तो खाली माइनस I1Q बचा, देखो माइनस I1Q, ये तो पूरा ही टर्म चला गया, और यहाँ पे IG 0 हुआ तो I माइनस I1, देखो उधर दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो आपकी ये इक्वेशन आई, P/Q इक्वल टू R/S। लिख लो इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल में कराता हूं, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। करेक्ट देवांश, इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के ऊपर और नीचे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसलिए करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ना ये आपका एक बैलेंस विट्सन ब्रिज है, ये वाला। सपोज करो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मान लो ये 2 ओम, ये 4 ओम, मान लो ये 3, ये 6, तो इधर 2/4 करके देखो कितना आया, हाफ, इधर 3/6 करके देखो कितना आया, हाफ। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपके गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास में मैं विट्सन ब्रिज कंटिन्यू करूंगा, विट्सन ब्रिज के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आज मेरा खाली डेरिवेशन ही हो पाया, है ना, न्यूमेरिकल में नहीं करा पाया आज। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू विद विट्सन ब्रिज, सर डेरिवेशन पढ़ के आना बस, ठीक है, और इक्वेशन। So thanks to all of you, yaar. Thank you, Bye sir. bye. Thank you, sir. Thank you.